हालेलुया। ये डैनियल को एक ड्रीम मिला था और उस ड्रीम के द्वारा, उस विजन के द्वारा डैनियल अपनी इस बात को यहां पर लिख रहा है। और जब आप इस बात को पूरा पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर को आप शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है। और कुछ इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि डैनियल की किताब अपने में इतनी अच्छी किताब है कि परमेश्वर ने उससे बिल्कुल पर्टिकुलर हो करके प्रिसाइज मैनर में चीजों के बारे में बात करी। और यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर डैनियल जो बात कह रहा है, जो बात लिख रहा है, यहां पर परमेश्वर के लिए उसने एक बड़ा पर्टिकुलर नाम लिया है। पर यहोवा, यावे या परमेश्वर ये नहीं लिखा, लेकिन यहां पर एक बड़ा पर्टिकुलर पिक्यूलियर नाम यहां पर यहोवा के लिए उसने लिखा है। और यहां पर इस नाम को आप अगर समझ पाए हो, कोई बता सकता है क्या नाम यहां पर दिया है उसने? अति प्राचीन, एंशिएंट ऑफ डेज, अति प्राचीन, जो समय में बांधा नहीं जा सकता है, जो समय से भी बड़ा है, जो जितना आप सोच सकते हैं उससे भी पुराना है। यहां पर डैनियल जब यहोवा की बात कर रहा है, जब डैनियल यहां पर परमेश्वर की बात कर रहा है, तो वो बता रहा है, आपने यहां पर अभी मेरे साथ रीड करा और देखा कि सिर्फ प्राचीन नहीं, अति प्राचीन, सिर्फ यहोवा परमेश्वर का पुत्र नहीं, सिर्फ यावे नहीं, यहोवा नहीं, लेकिन अति प्राचीन। यहां पर वो बताना चाह रहा है कि जितनी आपकी समझ जा सकती है उससे भी बड़ा और उससे भी पुराना और उससे भी पहले से हमारा परमेश्वर यहोवा है। और उसकी युक्ति हमारे लिए ऐसे चलती चली आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। समय बीत जाते हैं, राजा बीत जाते हैं, राज बीत जाते हैं, चीजें बीत जाती हैं, नाम चले जाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का राज वहीं का वहीं रहता है। वो अति प्राचीन परमेश्वर है, वो राजा परमेश्वर, वो युगान युग परमेश्वर है। किसी एक युग का परमेश्वर डैनियल के समय का है, या वो दाऊद के समय का, या सुलेमान के समय का है, या XYZ किसी के समय का है, या नए नियम में यीशु मसीह तब से स्टार्ट हुई उसके लेने, और फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद वो, अच्छा नहीं अंग्रेज आए थे, अंग्रेज लेकर के आए तो अंग्रेजों के राज से ये आया, मसीहत आई है। नहीं नहीं नहीं, ये अति प्राचीन परमेश्वर है जो आपकी समझ से भी पहले से चलता चला आ रहा है। अक्सर बोला जाता है, क्वेश्चन क्या आता है सेक्युलर वर्ल्ड में, कि अगर खुदा ने सबको बनाया तो खुदा को किसने बनाया? कभी आपने ये चीज सोची है? लोग अपने अपने तर्क रखते हैं, चीजें रखते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है और उसमें एक सबसे बड़ी चीज यहीं पर मेंशन करी जाती है, खुदा ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी समय में नापा जा सके। ही इज बियॉन्ड द टाइम लाइन्स। वो अति प्राचीन परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है। दुनिया में आने वाली हर चीज का एक बर्थडे होता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन साथ उसका एक डेथ डे भी होता है। इंसान की बात कर लीजिए, नेचर की बात कर लीजिए, आपके स्टैचर की बात कर लीजिए, अपनी हेल्थ की बात कर लीजिए। आज जो आपकी हेल्थ है, शायद आज से 50 साल 60 साल बाद ये हेल्थ ना रहेगी। एवरीथिंग हैज इट्स एंड। हर चीज का अपनी जगह एक अंत है, अपनी जगह एक उसका स्टॉप है। इनफैक्ट भजन संहिता 119 और उसके 96 में दाऊद ने बड़े तरीके से लिखा कि हर पूरी चीज को, हर सिद्ध चीज को मैं अधूरा जानता हूं। हर सिद्ध चीज को, जिसको आप सिद्ध समझते हैं, जिसको आप परफेक्ट समझते हैं, जिसको आप सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब द मोस्ट वंडरफुल थिंग है, ये सबसे अच्छी चीज है, उसको भी दाऊद ने बोला कि मैं उसको अधूरा जानता हूं। दुनिया में आने वाली हर चीज, आपके पास आने वाली हर चीज, आपकी हर चीज, मैं और आप आज हैं, बहुत अच्छे हैं खुदा के अनुग्रह से, लेकिन शायद एक समय आएगा, आज से 200 साल बाद आपका फैमिली नेम भी ना रहे, आपको नहीं पता। हम कहां रहेंगे आज से 60 साल बाद, हमको यह भी नहीं पता। क्या होने वाला है 2 महीने बाद, ये तो हमें ये भी नहीं पता है। 60 साल की बात कहां कर रहे हैं,
लेकिन वो अति प्राचीन परमेश्वर जो युगान युग का परमेश्वर है, वो उत्पत्ति से लेकर के आज इस समय तक वही राजा परमेश्वर यहोवा आज तक उसका राज स्थापित है। राजा आते गए, राज आते गए, बदलते गए, राजा बदलते गए, राज बदलते गए, लोग बदलते गए, लोगों ने बातें हटाने की कोशिश करी, छुपाने की कोशिश करी, बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो सिद्ध परमेश्वर आज भी उपस्थित है। हालेलुया। वो अति प्राचीन परमेश्वर आज भी मेरे और आपके लिए काम करता है। हालेलुया। हम डैनियल की किताब में जब थे, हम लोग ने अभी जब रीड करा, आज मैं इसी पूरे पैसेज से आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन आज मेरी जो मेन की वर्सेस है वो 13th और 14th वर्स है। अगर आपने निकाल रखा है तो 13th और 14th वर्स फिर से भी आप पढ़ दें। 7 चैप्टर 13th 14 वर्स, डैनियल 7:13। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। 14th वर्स पढ़ दे अगर मिल गई भी है। तब उसकी ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। हालेलुया। जी जी जी। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। उसका राज्य अविनाशी ठहरा। कोई राजा उसके राज को दबा नहीं पाया, कोई सलीब उसके राज को रोक नहीं पाई, कोई दंड की आज्ञा उसके राज को रोक नहीं पाई। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज जो मेरा टाइटल टॉपिक जो भी आप उसको समझना चाहें, वो है सन ऑफ मैन। यहां पर हमने अभी पढ़ा ना 13वीं आयत में कि वन लाइक द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। हम जब दुनिया में आते हैं तो हमें कई बार बहुत से नाम दिए जाते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको कुछ नाम देते हैं, है ना, प्रशांत, संत, आकांक्षा। और हमारे माँ बाप के नाम देने के बाद कई बार हमारे दोस्त यार हमें नाम देते हैं। वो एटीट्यूड वाले भैया देखे तुमने, वो बड़ी गाड़ी वाले अंकल को देखा है, वो भूरे बाल वाली उस गली में रहती है। तरीके तरीके से हमारे पास नाम आते हैं। हमारे नाम हमारे स्टैचर के हिसाब से, हमारे सिचुएशन के हिसाब से बदलते जाते हैं। कई बार ऑफिशियल होते, कई बार अनऑफिशियल होते हैं, है ना। आपके बॉस के भी आपने नाम रखे होंगे, है ना। हम जब दुनिया में होते तो हमको नाम दिया जाता है, और कई बार हमारे कुछ नाम पड़ जाते हैं बाय डिफॉल्ट, चाहे हमारे अपने सरकमस्टांस, चाहे हमारे अपने नेचर की वजह से, चाहे हमारी अपनी खूबसूरती की वजह से हमको अपने कुछ नाम मिल जाते हैं और कुछ नाम दे दिए जाते हैं। और अगर आप ध्यान करें तो यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। और अगर आपको याद हो, जो भविष्यवाणी यशाया में करी गई थी, क्या भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के लिए? उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करना, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। बट द पर्टिकुलर नेम वॉज गिवन इमैनुअल। इमैनुअल, भविष्यवाणी में इमैनुअल हुआ, फिर उसके बाद माँ बाप पे आए तो माँ बाप ने यीशु रख दिया। एंड व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ, जब उसके अपने काम चालू हुए और उसने अपनी चीजें, अपनी मिनिस्ट्री चालू करी, तो लोग उसको अपने अपने नाम देने लग गए। कोई उसको टीचर बोलता था, कोई उसको मसाया बोलता था, कोई क्राइस्ट बोलता था, है ना, कोई परमेश्वर की संतान बोलता था। लेकिन मजे की बात यह है, अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि उसके बहुत से नाम दिए गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब खुद को, अपने आप को एड्रेस करना था, तो उसने अपने आप को कभी परमेश्वर का पुत्र नहीं बोला, उसने हमेशा बोला मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र। एक बार एक चेला उसके पास आया, कि उसके पास उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, तो उससे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, तू कहाँ रहता, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। तो उसने बोला भेड़ियों के तो भट्ट होते हैं, और लेकिन मनुष्य के संतान के पास सिर रखने को जगह नहीं।
जब भी यीशु मसीह ने अपने आप को एड्रेस करा तो उसने बताया मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के पुत्र। ये मनुष्य का पुत्र या कहां से आया? मैं इस बात को लेकर के बड़ा डिलेमा में रहता था कि यीशु मसीह इतने अच्छे अच्छे नाम आपको दिए गए हैं, इतने बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, बट व्हेन यू आर एड्रेसिंग योरसेल्फ, जब आप अपने आप को एड्रेस कर रहे हो या अपने आप की चर्चा कर रहे हो, जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तब बता रहे हो सन ऑफ मैन। बस ये सन ऑफ मैन तो हम और आप भी हैं, मनुष्य के संतान तो हम और आप भी हैं, इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? लेकिन जो हमने अभी यहां पर पढ़ा, ये परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा है, ये डैनियल की इस प्रोफेसी को, इस विजन को वो पूरा कर रहा था और अपनी इस बात को वो पूरा कर रहा था। अगर हम इस डैनियल की किताब को समझेंगे तो इसकी किताब को बोला जाता है किंगडम बुक, किंगडम बुक बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से इस किताब के द्वारा बहुत से राज्यों के बारे में आपको और साथ ही और परमेश्वर के राज्य के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डैनियल की किताब में खुदा ने बड़े प्रिसाइज मैनर में वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली जैसे हमने अभी 9th वर्स से हमने पढ़ना स्टार्ट करा था, कितने अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन तक दिया हुआ है कि उसका कैसे, उसका लुक कैसे है, और आगे आप पढ़ेंगे उसकी प्रोफेसीज में तो नंबर्स के साथ दिया गया है कि इतने दिन के बाद ये चीज होगी, इतने दिन के बाद ये होगा, इतने दिन के बाद ये होगा, और इतनी प्रिसाइज बुक है डैनियल की किताब। और डैनियल की किताब आपको मालूम है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, और डैनियल ये बेबीलोन में इस समय है, यहाँ पर बेबीलोन में है, बेबीलोन के राज्य में है, और बेबीलोन के राज्य में रह करके वो अपनी सेवा को कर रहा है, चीजों को कर रहा है। और इसी चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो इसी चैप्टर के शुरुआत में आप देखेंगे कि जो डैनियल को पहला ड्रीम आया था वो बड़ा वियर्ड ड्रीम था। उसमें उसने 4 जानवर देखे थे, 4 पशु देखे थे, समुद्र से बाहर निकल रहे थे और वो बड़े हॉरिबल से थे, बहुत डिफरेंट थे, बहुत डिफरेंट थे। और उसमें से जो चौथा था वो तो सबसे ज्यादा म्यूटेंट था और वो सबसे ज्यादा डिफरेंट था। और ये आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है कि ये 4 राज्यों को दर्शाते हैं, ये चारों जानवर 4 राज्य को दर्शाते हैं जो उसके सामने वहां पर दिया गया था। बेबीलोनियन, फिर फारस का राज्य, फिर उसका रोमी राज्य और एक पर्शियन राज्य, और ये सब राज्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लेकिन साथ ही ये पशु दिखाए गए हैं, ये पशु ये राजा को दर्शाते हैं और राजा भी मनुष्य ही थे। तो इसका एक बहुत डीप थीम जो निकल के आता है कि ये पशु हमको भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि हमको कैसे खुदा ने एक राजा के लायक बनाया था, एक राजा के स्टैचर का हमको बनाया था। लेकिन ये हमारा अपना नेचर था कि हम कितनी बार उस बीस्ट की बातों में आ करके अपने उस राज को खोते चले गए। अगर आप बाइबल की पहले के पन्नों में देखेंगे, जेनेसिस की किताब में देखेंगे, तो आपको मालूम है आदम हवा के साथ क्या हुआ। एक सांप की, एक बीस्ट के, एक पशु के, एक एनिमल की बातों में ही आ करके उसने अपने आप को पाप में दे दिया, अपने आप को पाप में दे दिया। उसने अपने आप को इन चीजों के लिए, इन दुनिया की चीजों के लिए अपने आप को गिरा दिया, इन चीजों के लिए गिरा दिया। हम जब देखते हैं तो हमने जो अभी डैनियल की 7वें अध्याय की 9वीं आयत पढ़ी थी, तो वहां आपने अगर मैंने इस चीज को मिस कर दिया तो मुझे आई हैड टू रीड इट अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब वो उपस्वर का दर्शन दिखाया जा रहा है तो वहां पर लिखा है कि सिंहासन लगाए गए, लगाया गया नहीं, सिंहासन लगाए गए, थ्रोन्स वर सेट। थ्रोन्स एक सिंहासन नहीं है, एक स्थान नहीं है, 2 स्थान हैं, एक परमेश्वर का और दूसरा सिंहासन ये वो सिंहासन था जो आदम हवा को बनाने के टाइम पे उसने रखा था कि मैं स्वर्ग में राज करूंगा और तुम लोग पृथ्वी की चीजों के ऊपर राज करोगे। ये वो सिंहासन था। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि कैसे वो उस बीस्ट की बातों में आ गए, कैसे वो पशु की बात में आ गए और कैसे वो पाप में गिर गए और फिर से वो
यीशु मसीह परमेश्वर ने उस अति प्राचीन ने एक पार्टनरशिप बनाई थी कि ये मेरा सिंहासन है, ये तुम्हारा सिंहासन है, हम दोनों एक राज्य लेवल के लोग हैं। और हमको, आपने शायद पढ़ा भी है कि उत्पत्ति में दिया भी गया है कि हमको ये आज्ञा दी गई थी कि फूलों फलों और पृथ्वी पर फैल जाओ और सब चीजों के ऊपर राज्य करो, टू हैव डोमिनियन ओवर ऑल द अर्थ। सारे जानवर, सारे वन के जानवर, सारे पानी के जानवरों के ऊपर राज करने की हमें आज्ञा दी गई थी। लेकिन हम राज करने की जगह हमने उन पशुओं को अपने ऊपर राज करने दिया, हमने अपने आप को दे दिया उन पाप की, उन चीजों के बारे में। जब मैं बता रहा था कि ये हमारे लिए एक पार्टनरशिप थी कि यीशु परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया था कि तुम मेरे साथ बैठ करके इन चीजों पे, तुम पृथ्वी पे राज करो, मैं स्वर्ग पे राज कर रहा हूं। तो हम, उस पशु ने, उस बीस्ट ने समझाया कि तुम पार्टनर क्यों बन रहे हो, तुम तो खुद भगवान बन सकते हो, तुम तो खुद खुदा बन सकते हो। यही हुआ था ना, यही तो हुआ था कि तुम पार्टनरशिप क्यों बनोगे, तुम्हें तो होल सोल अथॉरिटी बन सकते हो, तुम एक लौते बन सकते हो। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी हमारे पास आवाजें आती है ना कि तुम इनकी क्यों सुन रहे हो, अरे इनका काम है बोलना, ये बाइबल पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तो सबके पास एक एक ग्रंथ दिए गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सी आवाजें हम सबके पास भी आती हैं। और कई बार हम भी अपनी कैन के लिए दिया गया, जब वो अपने भाई को मर्डर करने को था तो उसके लिए लिखा गया ही हैज अ बीस्टली अर्ज, बीस्टली अर्ज थी उसके पास। उसका पिता उसको समझा रहा था। इनफैक्ट आप मेरे साथ निकाल ले उत्पत्ति किताब और 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है यहाँ पर, जब कैन पैदा हुआ था तो लिखा गया है उसकी माता ने बोला कि मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। एक पुत्र नहीं, एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, पुत्र नहीं बोला उसको, अ मैन चाइल्ड उसको बोला गया है। क्यों? क्योंकि इनको लगा था कि शायद अब ये उद्धार कर देगा, जो हमारी पार्टनरशिप खुदा से ब्रेक हो गई, जो सिंहासन हमारा वाला खाली हो गया है, शायद अब कैन आया है, मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये मनुष्य मुझको पैदा हुआ है, ये मेरे लिए इस जगह को भर देगा। लेकिन सॉरी टू से अगेन कैन फेल्ड, एक और मनुष्य फेल हो गया। जी यहां पर पढ़ दे 4:7, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यहाँ पर भेंट ऑफरिंग दी जा रही थी, वो अपने पिता को दे रहा था और अब उसका पिता ही यहाँ पर उससे बात कर रहा है। जी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम भला करे तो इन चीजों के ऊपर राज कर पाएगा। एंडिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, एंड दाउ शैल रूल ओवर हिम। मेरे साथ बोलिए, राज करे, राज करे। परमेश्वर ने मुझे और आपको इन चीजों के, दुनिया के ऊपर, दुनिया की चीजों के ऊपर जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना लाइफ, उसके ऊपर राज करने के लिए बनाया था, उसके लिए राज करने के लिए बनाया था, उनके ऊपर रहने के लिए बनाया था, उनके नीचे दब कर रहने के लिए नहीं बनाया था, उनके लिए, उनके अधीन रहने के लिए, दुनिया के अधीन रहने के लिए नहीं बनाया था, उनके ऊपर राज करने के लिए बनाया था। लेकिन कैन ऑल्सो हैड दैट बीस्टली अर्ज, और उसने भी उस बीस्ट को अपने ऊपर हावी होने दिया, उस बीस्ट को, उस पाप को अपने ऊपर हावी होने दिया, एंड ही मर्डर्ड। और ये पाप उसके जीवन में भी आ गया, एंड ही फेल्ड। और स्टोरी बाय स्टोरी, स्टोरी बाय स्टोरी आप देखेंगे तो लोग आते गए, प्रॉफिट्स आते गए, चीजें होती गई, लोग फेल होते गए। लेकिन खुदा को मालूम था, जब आदम हवा को हटाया था, कि उसे मालूम था कि ये इन मनुष्यों के बस का बात नहीं है, तो इसलिए मैं एक ऐसे मनुष्य को भेजूंगा जो इस सिंहासन को वापस भर पाएगा, जो उस सिंहासन को वापस भर पाएगा। हमने जैसे अभी पढ़ा कि जो अभी 14वीं और 14वीं आयत में पढ़ा कि वो जब क्लाउड्स पे उठाया गया, बादलों पे उठाया गया, पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। वो यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने उस समय रखा कि ये इन मनुष्यों की बात नहीं है, ये मनुष्य तो फेल होते जाएंगे, ये मनुष्य तो गिरते जाएंगे, ये अपने ऊपर उस पशुओं को, उन बीस्ट को राज करने देंगे। मैंने इनसे बोला तो था कि इनके ऊपर राज करो, लेकिन वो चीजें इनके ऊपर राज कर रही हैं। इसलिए परमेश्वर ने यह ठहराया कि आपके और मेरे उद्धार के लिए उस यीशु मसीह को भेजे, उस परमेश्वर के पुत्र को भेजे, उस राजा को भेजे, ताकि वो हमारे लिए उस बीस्ट के ऊपर राज कर सकें,
उन चीजों के ऊपर वो राज कर सके। दिस इज द रीजन वाई जीसस कॉल्ड हिमसेल्फ सन ऑफ मैन। अब मुझे समझ में आया था कि यीशु मसीह ने क्यों अपने आप को मनुष्य का पुत्र समझा। मैं अक्सर इस बात को जब पढ़ता था तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था कि हम यीशु मसीह तुमको परमेश्वर का पुत्र बोल रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दुनिया जान जाए कि तू सच्चा खुदा है, तू पुत्र है, तू परमेश्वर राजा है, और तू खुद हम बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र है। तो खुद कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती थी मुझे। लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा और समझा तो मुझे समझ में आया, खुदा ने बताया, पवित्र आत्मा ने बताया कि वो परमेश्वर के पुत्र की जगह अपने आप को मनुष्य का पुत्र इसलिए बता रहा था क्योंकि वो मेरे और आपकी समानता में आना चाह रहा था। वो मनुष्य बनना चाह रहा था ताकि वो मेरे और आपके लिए उस सिंहासन पे बैठ सके। वो जो सिंहासन खाली हो गया था आदम और हवा के समय से, उस स्थान को वो भर सके। आपको मालूम है कि वो जब मनुष्य रूप में यहां पर था तो ऐसा नहीं कि वो उसके लिए सब चीजें बहुत अच्छी थी और बहुत स्मूथली थी। जैसे मैं और आप टेम्पटेशन में जाते हैं वैसे यीशु मसीह भी टेम्पटेशन में गया था। गया था कितनी बार गया था? कितनी बार टेम्पटेशन में गया था? 3 टाइम्स, है ना? कि तू मेरे को झुक करके दंडवत करे तो ये राज्य मैं तुझे दे दूंगा, बात कर और ये तेरे लिए पत्थर से बात करो ये रोटी बन जाएंगे, और क्या कहते हैं, और एक और टेम्पटेशन थी। टेम्पटेशंस उसके सामने भी आई थी, लेकिन लाइक एवरी अदर ह्यूमन लाइक अस अपने दिन प्रतिदिन फेल होते जाते हैं, इन बीस्ट के सामने झुकते जाते हैं, ये बीस्ट हमारे ऊपर हावी होते जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह वॉज द ओनली मैन, ओनली ह्यूमन who overcame the beast। हालेलुया। यीशु मसीह एक लौता मनुष्य था जिसने इस बीस्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं और आप अपना हाल जानते हैं, कब कब हमने उस बीस्ट को अपने ऊपर हावी होने दिया, कब कब हमारे ऊपर हमारे ऊपर पाप की प्रभुता हुई है, कब कब हम अपने आप में गिर गए, हम किन चीजों में, कहां पर, किन बातों में गिर गए हमें मालूम है। लेकिन यीशु मसीह एक लौता मनुष्य का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र था जो उस बीस्ट के आगे नहीं गिरा, ताकि वो मुझे और आपको सिखा सके कि भाई मैं भी ह्यूमन हूं, मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन तब भी मैं नहीं गिर रहा हूं, तब भी मैं नहीं दंडवत कर रहा हूं, तब भी मैं अपनी अपनी राइचियसनेस को पकड़, अपने राइचियसनेस को संभाले हुआ हूं, अपने आप को कम नहीं कर रहा हूं दुनिया की चीजों के आगे। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको इन दुनिया की चीजों के ऊपर रूल करने के लिए बताया था, ना कि इन चीजों को रूल करने देने के लिए बनाया है। ये बहुत हाई पोस्ट है मेरे और आपके लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई थी। यीशु मसीह ने उस बीस्ट को कैसे हराया? यीशु मसीह ने उस बीस्ट को कैसे हराया? जब आपने सारी वर्सेस पढ़ी, आपने चीजों को देखा, यीशु मसीह जब जीवित था, आपने क्रिसमस देखा, ईस्टर देखा है, आपने उसके मिरेकल्स के बारे में वचन सुने हैं, आपको मालूम है उसने कैसे बीस्ट को हराया, उसने कैसे उस पाप की प्रभुता को अपने ऊपर ना होने दिए। इनफैक्ट उसने लोगों को उस पाप की प्रभुता से निकाला, हालेलुया, लोगों को उस पाप में से निकाला, बीस की से छुड़ाया, उस बीस को उनके ऊपर हावी ना होने दिया। मुझे और आपको भी ये सीखने की जरूरत है। अगर आपको भी राज्य करना है ना, तो दिस इज द जीसस स्टाइल। राज्य करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो यीशु मसीह का तरीका है कि आपको और मुझे दूसरों के जीवनों से बीस्ट को हटाना है, अपने ऊपर बीस्ट को नहीं हावी होने देना है। हमको बनाया गया था कि हम इन चीजों के ऊपर राज्य करें। मुझे मालूम है आपको पैसे की जरूरत है, मुझे भी है, मुझे मालूम है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता की कीमत पे नहीं, अपनी धार्मिकता की कीमत पे नहीं। वो सन ऑफ मैन इसलिए बना, वो जब मिरेकल कर रहा था लोग उसको मसीहा ही बोल लेते, उद्धार करता ही बोल रहे थे। वो जब बात
होता था तो उसको लोग टीचर बोलते थे, लेकिन वो अपने आप को हम्बल कर रहा था। आई एम द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। वो अपने आप को हम्बल कर रहा था। उस बीस्ट को हराने का तरीका अपने आप को हम्बल करना, ना कि अपने स्टेटस को ऊंचा करना, ना कि अपने आप को ऊंचा करना, ना कि अपने चीजों को देख करके अपने आप को ऊपर समझना। लेकिन यीशु मसीह तो ऊपर का ही इंसान था। वो तो ऊपर से ही आया था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्मा गया था। और उसके बावजूद भी वो अपने आप को हम्बल करके, वो अपने आप को बड़े बड़े नाम नहीं देता था। वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र ही कहता था। जिसको जो समझना वो कहता था। जो तुम कॉन्ट्रडिक्टरी समझना है कॉन्ट्रडिक्ट दो, तुमको गलत समझना गलत समझ, लेकिन मैं मनुष्य का पुत्र हूं जो भेजा गया हूं ताकि तुम मनुष्यों के लिए उद्धार को ला सकूं। वो सिंहासन जो आदम हवा के समय खाली हो गया था, वो जगह जो पार्टनरशिप उस समय ब्रेक हो गई थी, वो यीशु मसीह ने रिन्यू कर दी। हालेलुया। वो मेल यीशु मसीह ने हमारे लिए फिर से करवा दिया है। उस मनुष्य के पुत्र ने, उस मनुष्य के पुत्र ने वापस हमारा मेल परमेश्वर से करा दिया है। जब मत्ती आप निकालेंगे 26 और उसकी 64 आयत, मैथ्यू 26 और उसकी 64 वर्स। जीसस कोर्ट रूम में है, यीशु कोर्ट रूम में है, याजकों के सामने और न्यायियों के सामने है, और वहां उससे क्वेश्चन हो रहा है। ही इज अबाउट टू डाई। आपको मालूम है सिचुएशन, सीन मालूम है, इनफैक्ट, है ना, सीन मालूम है आपको कि ही इज अबाउट टू डाई। वो मरने पे है। और यहां पर जब उसे सवाल किया जा रहा है, तब भी देखिएगा उसका जवाब क्या है। जी 26-64। किसको 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 किसको? मनुष्य के पुत्र को। तुम जानते हो लोग मुझे मसीहा कहते हैं। तुम जानते हो वो लोग जो खड़े हैं रो रहे हैं वो मुझे टीचर कहते हैं। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है। तुम जानते हो हमारे बाप कौन है? ये तो हमारा रियल लाइफ डायलॉग है ना। तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। और रियल लाइफ में भी हम कई बार ऐसे ही बिहेव करते हैं, जब हम भी ऐसे ही किसी कोर्ट रूम में आ जाते हैं, जब अपने न्याय अपने हायर अथॉरिटीज के सामने आ जाते हैं, जब हमसे क्वेश्चन होता है तो हम कैसे बिगड़ जाते हैं, मुंह बन जाता है, हमको ऐसे कैसे बोल दिया। कहीं बात हो जाती है, तुम जानते नहीं, रुको अभी हम अपने पापा को फोन करते हैं, रुको अभी हम बताएंगे तुमको, अभी रुको, अभी हम लड़के बुलवाते हैं। 100 तरीके हैं, आपने अपनी अपनी जगह बनाए हैं और बोले हैं, आपको भी मालूम है। बट इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ, जब वो मरने पे भी है, वो इस भविष्यवाणी को क्लेम कर रहा है। और यहां पे भी उसने नहीं बोला कि परमेश्वर के पुत्र, वो अपने आप को अभी भी हम्बल कर रहा है। मुझे और आपको भी सीखने की जरूरत है। जब हमारे सामने भी परेशानियां पड़ती हैं, जब हमारे सामने भी दिक्कतें आती हैं, कई बार तो हम चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, कई बार तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं। कोई हमको कुछ बताता है, सिखाता है, कुछ कहता है कि ये कर दो, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हमारे भवें सिकड़ जाती हैं, माथे पे लाइंस आ जाती हैं, हम ही को बोलते रहते हैं। यार कोई है नहीं दुनिया में और कोई। बहुत सी बार ऐसे ही हमारे सामने भी सिचुएशन आता, नॉट टू द पॉइंट ऑफ डेथ ऑब्वियसली, लेकिन यीशु मसीह के सामने तो उसकी मौत खड़ी थी, उसमें भी ही वॉज हम्बल्ड इनफ, उसमें भी वो अपने आप को इतना दीन करना जानता था कि उसमें भी उसने बोला कि मैं मनुष्य का पुत्र ही हूं। उसने सच्चाई बताई कि मैं बादलों पे उठाया जाऊंगा, दाहिनी हाथ बैठूंगा, वो सारी बातें बिल्कुल अक्षरता सच है।
लेकिन he told himself the real person who he was. वो मनुष्य का ही पुत्र था, वो मनुष्य का पुत्र ही था। उसने कोई बड़े बड़े नाम नहीं बना लिए अपने लिए, उसने अपनी बड़ी स्टैचर नहीं बना ली, उसने अपना स्टेटस नहीं बना, उसने अपना बैकग्राउंड नहीं बता दिया, उसने अपना सरनेम नहीं बता दिया, उसने अपनी ट्राइब के बारे में भी नहीं बताया, मैं जूडा की ट्राइब का हूं। नहीं, हमें भी इस चीज को समझने और सीखने की जरूरत है। इफ जीसस कैन हम्बल हिमसेल्फ टू दिस पॉइंट, हमें भी अपने आप को दीन करना है। अगर यीशु मसीह भी अपने आप को इतना दीन कर सकता है, वो भी ऐसी सिचुएशन में। कई बार हमारे पास सिचुएशन जब आती हैं तो हम क्वेश्चन करते ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। पिछले संडे मैंने आपसे मेल्किसिदीक के बारे में बात करी थी और मैंने आपसे बताया था और बात करी थी कि हम अपने मसीही जीवन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंटायरिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ बताई थी मैंने कि कैसे ब्रेड, वाइन, टाइथ, ये चीजों के बारे में बात करी थी। और मैंने बताया था आपको कि आपने पूरा सरमन आपने नहीं सुना, वापस सुन लीजिए। मैं उसको बाद में जा करके सोच रहा था और उसके ऊपर एनालाइज कर रहा था। अपने सरमन या जो भी सरमन मैंने संडे को सुना होता तो मैं उसको एनालाइज कर, आप करते हैं कि नहीं करते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन मैं उसको एनालाइज कर रहा था और मैं उस बीच में एक चीज याद कर रहा था जो मैंने खुद बोली थी कि हमें नहीं पता कि हमारा मंडे कैसा होने वाला है। और मेरा मंडे बड़ा ही अच्छा रहा था। जैसे ही मैं स्कूल गया वैसे चाइना के स्कूल से फोन आ गया कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको पेट दर्द हो रहा है, इसको वॉमिट हो रही है, इसको ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मुझे अपने स्कूल से उसको लेने जाना पड़ा। और मैं इरिटेट होने लग गया था। मैं सच बता रहा हूं, मैं इरिटेट होने लग गया था। मेरे को गुस्सा आने लग गया था कि खुदा बाप क्या, मैं अपने से क्वेश्चन करने लग गया कि खुदा बाप मैं क्या नहीं सही कर रहा हूं, मुझे बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैं सही नहीं कर रहा हूं। और मैं अपने आप से क्वेश्चन करने लग गया और मैं खुदा से बात करने लग गया, अपने हिसाब से बोलने लग गया और मैं क्वेश्चन करने लग गया और उन चीज़ों का एनालाइज करने लग गया। एंड द आंसर आई रिसीव्ड इज नथिंग। मुझे कोई आंसर नहीं मिला, मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिला। कई बार आपकी सिचुएशन में आपकी प्रार्थनाओं को जो आप कर रहे हैं, कई बार आपको भी आंसर नहीं मिलता है ना कि परमेश्वर हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम टाइट दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, पूरी एंटायरिटी ऑफ क्रिश्चियन को निभा रहे हैं और तब भी हमारे साथ ये हो रहा है, क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आंसर हमें नहीं मिल रहा है। और मजे की बात ऐसा है, आज के संडे पे मुझे नहीं करना था। मैंने पूरा मन बना लिया था, सोच लिया था कि मैं इस संडे प्रीच नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैंने ट्राई भी कर लिया था कि कोई और प्रीच करे, बट आप लोग का नसीब अपना अपना कि मेरे हाथ आप लोग पड़े। खुदा ने मुझी को ठहराया कि आप मेरे से ही वचन सुने। और जब मैं इस वचन को पढ़ने लग गया तब खुदा ने मुझे समझाया, देयर आर टाइम जब आंसर इज नथिंग। आपकी सिचुएशन कई बार नहीं बदलेंगी, आपको उस सिचुएशन में बदलना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन में बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप सिचुएशन में। खुदा बाप कई बार आपको उन परिस्थितियों से जब ले करके जाता है ना, तो वो सिचुएशन को इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन, आप अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से और बेहतर कर लो, आउट ग्रो कर लो। मैंने इनफैक्ट एक सर्मन सुना था, उसमें यही बता रहे थे कि गॉड समटाइम्स डोंट चेंज आवर सिचुएशन, ही वांट्स अस टू चेंज आवरसेल्व्स। अपने आप को, शायद खुदा मुझे कुछ पेशेंस सिखाना चाह रहा था, शायद खुदा मुझे कुछ सिखाना चाह रहा था। जो खुदा ने मुझे सिखाया मैं अपने और के तक रखना चाहता हूं, वो आपको नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन हमारी सिचुएशन में कई बार बदलाव या हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं आते क्योंकि खुदा हमें उसी सिचुएशन में रह करके कुछ बताना और सिखाना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को उस बीज के हाथ में देते चले जाएं और भवें सिकोड़ते चले जाएं और अपने झुर्रियां बढ़ाते चले जाएं और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बढ़ते चले जाएं कि खुदा नहीं सुनता है यार, हम खुदा से प्रार्थना नहीं करेंगे, क्या फायदा होता है, हम नहीं देंगे, हम नहीं लाएंगे, हम नहीं करेंगे। खुदा ये नहीं चाहता है। खुदा नहीं चाहता है कि आप, यही तो है जब बीस्ट हम पे हावी हो जाता है, जब वो पशु, वो जानवर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वो चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, वो बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है।
दुनिया में 100 नेगेटिव चीजें हैं, 100 खराब चीजें हैं, गंदी चीजें हैं। उन गंदी चीजों, उन खराब चीजों से अपने आप को हमें गंदा नहीं करने की जरूरत है। वो युगान युग परमेश्वर, अति प्राचीन परमेश्वर है। वो आपके दादा पर दादा से भी पहले का भी परमेश्वर है। उसने आपको भेजा है तो आपके लिए, अगर आप इस जिंदगी की जमीन पर सांस ले रहे हैं तो उसने आपके लिए एक पर्पस रखा है, यकीन। उसने आपके लिए एक उद्देश्य रखा है, उसने आपके लिए एक राह रखी है जिस पे वो चाहता है कि आप चलो। आपने जहाज देखा है, देखी है, रियल में देखी हो या टीवी में फोटो में देखी है? नाव कहाँ चलती है, जहाज कहाँ चलता है? पानी पे चलता है, वाटर पे चलता है, समुंदर में चलता है, रिवर में चलता है, लेक्स पे चलता है ना। नाव के डूबने का कारण क्या होता है? नाव पानी के ऊपर चलने के लिए बनाई गई है, लेकिन वो डूबती तब है जब नाव के अंदर पानी भर जाता है। हमें इन चीजों के ऊपर राज करने के लिए बनाया गया है। जब ये चीजें हम पे राज करने लगती हैं तो हम भी डूबने लग जाते हैं, हम भी गिरने लग जाते हैं। एवरी ह्यूमन फेल, एंड मेनी टाइम्स आज भी, अभी भी मैं और आप अपनी जिंदगियों में फेल कर रहे हैं इन चीजों में, इन बीस्टली अर्जेस के सामने, इन टेम्पटेशंस के आगे हम आज भी फेल कर रहे हैं। दुनिया की चीजें खराब हैं, वो खराब शायद रहेंगी, लेकिन आपको उस पशु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने आप को रोकना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को इस चीज को बताना है। द होल सोल पर्पस ऑफ जीसस कमिंग टू अर्थ दिस, कि वो मनुष्य का रूप लेकर के वो आप और मुझे ये सिखा सके कि तुम मनुष्य बार बार फेल क्यों कर रहे हो। देखो, मैं भी तो मनुष्य बन रहा हूं और मैं नहीं फेल हुआ। उसको भी गुस्सा आया था, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, यीशु मसीह भी रोया था। द ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर। आपको भी रोना आता है, आपको भी गुस्सा आता है, ह्यूमन नेचर। द सन ऑफ मैन, उसका सन ऑफ मैन बोलने का पर्पस यही था कि मैं और आप इस बात को समझ सके कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन से कैसे, आप कैसे बीस्ट को हरा सकते हैं, कैसे उस दानव को, उस पशु को अपने जीवन, उस पाप की प्रभुता को कैसे अपने जीवन से हरा सकते हैं। यीशु मसीह के स्टाइल से। यीशु मसीह ने लोगों के जीवनों से उस पशु को, उस दानव को, उस पाप की प्रभुता को दूर करा, उसके दूसरों के लिए प्रार्थना करी, अपने आप को हम्बल किया, दूसरों से, बच्चों से, लोगों से प्रेम दिखाया, लोगों से रिलेशन बनाया। यीशु मसीह का उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और वापस जी उठना, ये तीनों चीजें, उसका जीना, उसका वचन बांटना, उसकी चंगाई करना, सब चीजों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि एज अ ह्यूमन हम भी इन चीजों को परमेश्वर के नाम से कर सकते हैं। यहां पर हालेलुया, मैं और आप भी राज कर सकते हैं। हम पे राज नहीं करा जाता है, हमने अलाउ कर दिया है, हमने उन बीस्टली अर्जेस को अलाउ कर दिया है कि वो हम पे राज करे, लेकिन हमें बताया और सिखाया और बनाया इसलिए गया था कि हम इन चीजों के ऊपर राज्य कर सके। द सन ऑफ मैन, वो सन ऑफ मैन उठाया गया था। जब हम भी अपने आप को इतना हम्बल करेंगे, जब हम भी अपने आप को ऐसा परमेश्वर के योग्य बना लेंगे, तो हम भी परमेश्वर के राज के ऊपर हम उसको राज करने पाएंगे, हम चीजों के ऊपर राज करने पाएंगे, उन पानियों के ऊपर हम भी चलने पाएंगे। डूबेंगे नहीं, सिर्फ उन चीजों में डूब नहीं जाएंगे, उन लालसाओं में, उन अभिलाषाओं में, उन घृणा की बातों में, उन क्रोध की बातों में डूब नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि हमें इनके ऊपर उठना, इनके ऊपर राज करना है, इन चीजों के अपने ऊपर राज नहीं करने देना है। यह है मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह।